So students, in plant also there is transportation is seen. प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ के अंदर फूड मॉलिक्यूल तैयार होते हैं. लीफ के अंदर फूड मॉलिक्यूल तैयार होते हैं और वही लीफ से वो फूड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. रूट में, स्टेम में, फ्लावर में, सीड में, सब जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि लीफ के अंदर जो है रूट जो है जमीन से पानी एब्सॉर्ब करती है और यही पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स तक. तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो प्लांट्स के अंदर जो हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग जो प्रोसेस होते हैं वो ट्रांसलोकेशन है, वो ट्रांसपीरेशन है, एब्सॉर्प्शन है. ये है हमारे बॉडी के अंदर. हायर प्लांट, हायर एनिमल्स के अंदर जो है बाकायदा इसके लिए वास्कुलर सिस्टम्स होते हैं. जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो वास्कुलर सिस्टम है हमारा, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, हार्ट इज इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेशन एंड थ्रू दिस ब्लड सर्कुलेशन whole conducting whole transportation system is जो है सीन इन आवर बॉडी. तो हमको दिखता है, देखने को मिलता है. प्लांट्स में भी ऐसी होता है. देयर आर इंपॉर्टेंट वास्कुलर टिश्यू इज देयर इन प्लांट बॉडी, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, which are very very important to transport the foods and the water in the plant body. So students, transportation is a process in which what happen, yes, substance either synthesize or absorb in one part of the body and reach to the another part of the body. ये होता है transportation. So students, transportation in plant we are discussing here. What is meant by transportation? I have explained it. Now we will see the transportation in plant and after that transportation in animal. So here how the plant transported food and water and minerals in their body from one part to the other parts and from environment to their body. तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर दो क्वेश्चंस है. इन्हीं दो क्वेश्चंस के ज़रिए से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. तो यहाँ डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है आपको, डिस्कस वी ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. हम फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं. डू द प्लांट आल्सो नीड मिनरल्स लाइक वी डू, है ना. जो मिनरल्स हम चाहते हैं क्या प्लांट्स भी, उस प्लांट्स को भी उनकी ज़रूरत होती है. तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट. वी ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. हम फ्रूट और वेजिटेबल्स को क्यों खाते हैं? इसलिए कि यही फ्रूट और वेजिटेबल से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. व्हाट वी गेट? न्यूट्रिएंट्स. स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? These are the component of the food molecules. Yes, nutrients are the component, nutrients are the compound, nutrients are the molecules which are which are present in our food, and the food which is formed by the different types of the compound or component, they are called as food nutrients. उनको हम food nutrients कहते हैं. तो food nutrients are very very important for our growth, development, and from these food nutrients what we get? We get the energy, and it is also important for energy. So students, there are different types of the food nutrients: protein, fat, carbohydrate, mineral, salt, water. All these are called as food nutrients. इनको हम फूड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. दीज फूड न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फ्रूट और वेजिटेबल्स और फूड न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमको एक इंपॉर्टेंट फूड न्यूट्रिएंट्स से और क्या चीज़ मिलती है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज फाइबर्स. यानी ये वेजिटेबल से हम फाइबर भी हासिल करते हैं, विटामिन हासिल करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ऑल आर इंक्लूड्स इन अवर न्यूट्रिएंट्स. इन सबको हम न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड करते हैं.
तो दूसरा जो क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, दैट इज डू द प्लांट आल्सो नीड मिनरल लाइक वी डू। ठीक है, क्या प्लांट्स को भी मिनरल्स की जरूरत है? यस। जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो सेल्स है या डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन है, उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनको स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। यस, देयर आर 14 मिनरल्स आर present in the soil which are very important for our body. They are called as trace element. उनको हम ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। ट्रेस एलिमेंट की जरूरत है जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। All these are called as trace elements and these elements are present in the form of compound, in the form of the minerals. तो इसीलिए हमें मिनरल्स की हमें भी जरूरत है और प्लांट को भी जरूरत है। तो यही मिनरल्स जो है प्लांट कहां से हासिल करते हैं, कहां से हासिल करते हैं, कौन सा वो तरीका है उनका? क्योंकि हम तो मूवेबल हैं, हम फ्रीली लोकोमोटिव है, हमारा लोकोमोशन होता है, हम यहां से जाकर वहां से जाकर इधर से जाकर उधर से जाके हम जो है फूड हासिल कर लेते हैं, है ना। लेकिन प्लांट्स, दे आर स्टेशनरी, they are solitary, they are immovable. How they get their food nutrients, है ना। हम देखते हैं कि वो अपने फूड न्यूट्रिएंट्स कहां से हासिल करते हैं। तो वो अपने फूड न्यूट्रिएंट जो है या मिनरल्स जो है वो कहां से हासिल करते हैं? दे गेट द फूड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। All the valuable or important trace element or minerals are present in the soil and the plant get their minerals through the root from the soil. All these nutrients are, or all the minerals are dissolved in the water and that water is absorbed by the root and that root reaches that minerals to the other parts of the plants. तो ये सब कुछ जो होता है ये कैसे होता है? It is due to the important conducting system. Yes, there are also one of the important conducting system is present in the body of the plant. That system is called as vascular system. हम उसको vascular system कहते हैं। प्लांट में भी vascular system होता है। जिस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी तरह से प्लांट में भी vascular system होता है। ये जो वास्कुलर सिस्टम है ये स्पेशल और कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल और टिश्यू का बना होता है। उन कॉम्प्लेक्स टाइप के सेल और टिश्यू को हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम आर कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। जाइलम और फ्लोएम को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। यानी यही जाइलम के जरिए से प्लांट क्या करते हैं? दे कंडक्ट द वाटर फ्रॉम सॉइल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द रूट। ठीक है, रूट हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड दैट वाटर इज रीचेस टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू दिस जाइलम। तो जाइलम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग और कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ द प्लांट विच फॉर्म द वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, another type of the tissue is there in the body of the plant. They are called as phloem. Phloem is called as the food conducting tissue in the vascular system of the plant. Plant के vascular system में phloem को हम क्या कहते हैं? Food conducting tissue means it conduct the food, it transport the food from where? From where the food is prepared or synthesized to which part there is no food or is synthesized or prepared. तो हम जानते हैं प्लांट के कौन से, प्लांट के कौन से पार्ट में स्टूडेंट्स फूड तैयार होती है? दैट इज लीफ थ्रू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए से जो है प्लांट में फूड मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं ग्लूकोज की शक्ल में एंड दैट फूड मॉलिक्यूल्स आर लेटर ट्रांसफर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, बर्ड, सीड. All these are the parts of the plant and these plant parts
and their cell required the food molecules for growth and development and to get the energy. ठीक है स्टूडेंट, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन वास्कुलर सिस्टम इन द प्लांट्स। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ है हमारा। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने ऑलरेडी अपने ही डिस्कशन में अभी समझा चुका हूं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट गेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन? चलिए, कौन से जगह से प्लांट जो है, अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैंने, प्लांट जो है जी कौन सी जगह से? हम देखते हैं कि यहां पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नाम आया है स्टूडेंट। यस, तो जितने भी मिनरल्स है, जितने भी सॉल्ट है, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये सब इनऑर्गेनिक एलिमेंट से ही तैयार होते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in the soil in the form of the compound, in the form of the minerals, in the form of the salt. तो अभी हमने देखे हैं फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स गेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो सॉइल से हासिल करते हैं, सॉइल से। ठीक है, समझ आ गया आपके? यस। लेकिन अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, मॉलिक्यूल से, कंपाउंड है, बट दे आर गेटिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। ऑक्सीजन रिस्पिरेशन के लिए लेते हैं प्लांट्स, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड काय के लिए लेते हैं स्टूडेंट्स? फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन का इस्तेमाल फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है प्लांट की बॉडी में, ठीक है, सेलुलर रिस्पिरेशन में, टू विच आई हैव एक्सप्लेन इट ऑलरेडी। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, फूड मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मैंने अभी बताया आपको कि एनिमल जो होते हैं फ्रीली लोकोमोटिव होते हैं, ये अपनी फूड, अपनी जो है फूड इधर उधर से हासिल कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, बट प्लांट्स आर नॉट मूवेबल, दे आर स्टेशनरी, है ना। तो इनको जो है जो कुछ हासिल करना होता है वो अपने सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से हासिल करना होता है, या जहां ये एंकर होते हैं यानी जमीन से हासिल करना होता है। तो ये बहुत ज्यादा जो है हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर हमको रिस्ट्रिक्शन मिलते हैं। तो इसी तरह से वो जमीन से और एटमॉस्फेयर से अपने फूड, अपने जो फूड न्यूट्रिएंट्स या नेसेसरी जो एलिमेंट्स हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो लेते हैं, और उसका ट्रांसपोर्टेशन उनके अंदर कैसे होता है इस चीज को हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू जो है जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो जिनके जरिए से ये कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि सॉइल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, यस, नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ, यस, मिनरल्स, सब्सटेंसेस, है ना। रूट हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ द दैट सब्सटेंसेस, ये रूट इसके अंदर मदद करती है। स्टूडेंट्स, अब हम जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट को समझने जा रहे हैं कि जो वाटर है प्लांट के अंदर ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जमीन से ये पानी को कैसे जज्ब करके, एब्सॉर्ब करके रूट के जरिए से टॉप ऑफ द प्लांट या एपेक्स ऑफ द प्लांट तक इसको पहुंचाया जाता है, या डिफरेंट ब्रांचेस तक इसको जो है प्लांट्स के इसको पहुंचाया जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि देयर आर इन द वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम। दिस जाइलम इज कॉल्ड एज द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, इसको हम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी जा रही है, इस एक्टिविटी के जरिए से हमको जो है वो कैसे पानी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, पानी का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट की बॉडी में होता है, और कौन सी चीज़ें हैं जो उसको, या कौन से फोर्स है, कौन से ड्राइव्स है जो पानी को जो है टॉप ऑफ द प्लांट जो है हम देखते हैं कि पहुंचाते हैं। आपने स्टूडेंट कभी क्या ऑब्जर्व किया है कि इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ट्रीज है, इतने घने घने दरख्त है, इतने चौड़े दरख्त है, इतनी उनकी ब्रांचेस है, एक एक ब्रांच तक, एक एक लीफ तक, एक एक सेल तक ये पानी कैसे पहुंचाया जाता है। हमारे घर में अगर हमको पानी पहुंचाना है फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर, तो हमको पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगाना पड़ता है, जब जाके ऊपर के टाके में जो है या टॉप ऑफ द
टैंक जो है वो उसमें पहुंचता है पानी, तो हमको सक्सेशन करना पड़ता है पानी, है ना, अपलिफ्ट करवाना पड़ता है पानी, जब जाके वो मोटर काम करती है और पानी ऊपर पहुंचता है। यही होता है ना। क्या हमने कभी गौर किया है कि इतनी ऊंची ऊंची ट्रीज में जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट तो इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, कहीं हाइट होती है उनकी 5-5 6 मंजिला फ्लोर बिल्डिंग, 7-7 फ्लोर बिल्डिंग के बराबर होते हैं। यस, इतने ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं। तो इतनी बड़े बड़े इतनी ऊंची ऊंची ट्रीज में पानी कैसे पहुंचता होगा बगैर पंप के, बगैर किस तरह का प्रेशर या किस तरह का ड्राइव्स उसको लगता होगा? क्या हमने कभी गौर किया है? आइए इसी चीज को आज हम समझने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, कि ये एक छोटी सी एक्टिविटी है लेकिन इससे हमको बड़ी बड़ी चीजें समझने को मिलेगी। सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक हमने बीकर लिया है। इस बीकर के अंदर हमने क्या किया है, एक प्लांट लिया है। वो प्लांट काय का भी हो सकता है, हमने मतलब बालसम का लिया या ट्यूबेरोज का लिया, काय का भी लिया है। उसकी हमने प्लांट की बाहर की एक लेयर को छील लिया है, एपिडर्मिस को निकाल लिया है, ठीक है, ताकि अंदर के वेन्स वगैरह हमको दिखाई दे कि वो कलर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसके बाद एक बीकर में हमने लाल कलर का सोल्यूशन लिया है। वो सोल्यूशन जो है वो रेड कलर का है, इयोसिन का है। पानी की जगह पर, यानी हमने पानी की जगह पर इयोसिन का सोल्यूशन लिया है। अब इस प्लांट को एक स्टैंड के जरिए से इसमें फिट कर दिया है। अब हमको ये ऑब्जर्व करना है कि ये प्लांट में पानी कैसे चढ़ता है, इसका ऑब्जर्वेशन हमको करना है। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ये पानी ऊपर चढ़ता है तो ये पानी की वजह से, चढ़ने की वजह से इसका पूरे रूट, इसके पूरे स्टेम और जो लीफ है, लीफ की वेन्स वगैरह मिडरिप ये लाल हो जाती है, लाल। तो ये जो लाल हो जाती है, इससे ये समझ में आता है स्टूडेंट्स हमारे को कि ये जो पानी है या इयोसिन का जो सोल्यूशन है ये ऊपर चढ़ा है और अपवर्ड मूवमेंट इसका हुआ है। वाटर का क्या हुआ है? अपवर्ड मूवमेंट। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी यहाँ पर जिस चीज को हमको समझने को मिल रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में सब, तो वो चीज हमको क्या समझना है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर को हमको समझना है स्टूडेंट्स। रूट प्रेशर कैसे होता है? तो कहा जा रहा है आपको, टेक स्मॉल प्लांट लाइक बालसम और ट्यूबरोज विद इट्स रूट इंटैक्ट। पूरी रूट के साथ लेना है इसको, ठीक है, ताकि रूट के जरिए से एब्सॉर्प्शन हो और उसमें हमको अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर नजर आए, ठीक है। इसे वॉश एंड क्लीन इट्स रूट्स, उसकी रूट को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, एज शोन इन द फिगर। और वाटर कंटेनिंग स्टेन लेना है हमको, सैफरनिन या इयोसिन, कोई भी ले सकते हैं। ये लाल कलर के होते हैं, पिंक कलर का होता है। ऑब्जर्व द स्टेम एंड वेन्स ऑफ द लीव्स आफ्टर 2 to 3 आवर्स। 2 से 3 घंटे के बाद हम जो है स्टूडेंट्स इसको देखते हैं तो ये पूरा का पूरा पिंकिश या रेड कलर का हो जाता है और उसमें पानी जो है ऊपर चढ़ता हुआ नजर आता है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या समझे स्टूडेंट्स? इस एक्टिविटी के जरिए से हमने ये समझे है कि पानी का जो है एब्सॉर्प्शन जो है वो रूट के जरिए से होता है, ठीक है। रूट में जो है पानी आता है। अब रूट में पानी कहाँ से आ जाता है? तो रूट के अंदर जो सेल्स रहते हैं ये पानी को एब्सॉर्ब करते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं और वो सेल जो है फिर वो प्रेशर बनाते हैं, उससे जो कनेक्टिंग सेल रहते हैं उन पर, और इस तरह से ये जो है पानी जो है उसके जाइलम के सेल में चला जाता है रूट के। फिर जाइलम, रूट के जो जाइलम के सेल रहते हैं वो उसको पुश अप करते हैं टूवर्ड द जाइलम सेल ऑफ द स्टेम। फिर स्टेम के जो जाइलम के सेल रहते हैं वो वाटर को पुश अप करते हैं टूवर्ड द सेल ऑफ द लीफ और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस तरह से पानी ऊपर चढ़ता जाता है। तो ये जो पानी जो चढ़ता है तो उसमें सबसे पहला जो काम होता है दैट इज द एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर। क्या होता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है स्टूडेंट, पानी का एब्सॉर्ब होना। अब ये पानी जो एब्सॉर्ब हो रहा है तो यही नहीं हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ मिनरल्स भी और सॉल्ट भी एब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। वो इस तरह से पानी के जरिए से प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। इसी तरह से दूसरा जो काम होता है एब्सॉर्ब होता है, तो ये एब्सॉर्प्शन काय की वजह से होता है? इट इज ड्यू टू द रूट प्रेशर। The pressure which is exerted by the cell of the root in the root to the adjacent cells of the xylem and xylem to the xylem cell of the stem and xylem cell stem to the leaf stem, xylem of the leaf। इस तरह से ये एक चैनल तैयार हो जाता है, xylem का एक चैनल आपको नजर आता है। एक जो है हम ये बोल सकते हैं कि एक
पाइपलाइन नजर आती है आपको लीफ से लेकर तो रूट तक पूरे जाइलम की, और उसमें पानी जो है वो पहुंचता है या उसका अपवर्ड मोमेंट होता है। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट प्रेशर, देन एसेंट ऑफ द सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। दैट इज अपवर्ड मोमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। ये सब चीजें स्टूडेंट्स इसमें होती है। तो एक प्रेशर जो है जनरेट होता है, ईओसिन सॉल्यूशन उसको एब्सॉर्ब होता है उसके अंदर, और इस तरह से कंटिन्यूअसली ये पुशवर्ड होता है, पुश होते रहता है फॉरवर्ड, धीरे धीरे ये ऐसा। तो जिसकी वजह से प्रेशर बनते रहता है, और ये प्रेशर की वजह से जो पानी है वो जाइलम तक पहुंचता है। और हम जानते हैं जाइलम्स जो है वाटर कॉलम तैयार करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, और ये कॉलम की वजह से जो है पानी ऊपर चढ़ते रहता है। तो ईओसिन सॉल्यूशन जो है लिफ्ट ऑफ होते रहता है, उस जाइलम के अंदर मोमेंट पानी का ऊपर होते रहता है और पानी ऊपर चढ़ते रहता है। यही जो है इस एक्टिविटी के जरिए से हमको समझना था। ये सब टर्मिनोलॉजी को मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में कि रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होता है, एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, और एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको मैं समझाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन ये भी एक फिजिकल फिनोमिनॉन है, ठीक है, और इसी के जरिए से हम इसको समझेंगे कि पूल ऑफ द ट्रांसपिरेशन कैसे होता है।